Hello everyone, welcome again. Today we are going to start a new topic, that is definition of molecular mass and how to calculate the molecular mass of different molecule. तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे. Molecular mass. Sum of the atomic masses of all the atoms present in a molecule is called molecular mass. किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास के सम को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. ओके तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो. मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्रुप होता है सेम या डिफरेंट एटम्स का जो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशो, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं. ओके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में पढ़ते हैं पहले वाटर, जिसका फॉर्मूला है H2O. मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे हम? इज इक्वल टू, जैसे कि हाइड्रोजन एटम कितने? 2, तो 2 इंटू 1 जो है हर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 2 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन कितने एटम है? 1, तो ऑक्सीजन का 1 इंटू हर एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16. ठीक है, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18. 18 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसका आया? वाटर का मॉलिक्यूलर मास आया. ओके इसी तरह से हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2, तो 2 आया इंटू हर एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, तो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32. 32 यूनिफाइड मास जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आया. ओके इसी तरह से हम पढ़ते हैं ओजोन का, जिसका फॉर्मूला होता है O3. मॉलिक्यूलर मास ऑफ O3 इज इक्वल टू, इसमें 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो इसलिए 3 इंटू 16 हर एक एटम का एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का, तो इसलिए 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 48. तो 48 जो आया वो क्या आया? 48 जो है ओजोन का मॉलिक्यूलर मास आया. ओके इसी तरह से हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का. मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन को कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम है नाइट्रोजन के? 2 इंटू 14 जो है नाइट्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक मास होता है. 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 एटॉमिक मास यूनिट जो है इसका मॉलिक्यूलर मास आया. ओके इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, तो इसलिए 2 इंटू 1 मतलब 1 इसका एटॉमिक मास. ठीक है, प्लस 1 इंटू 32. 1 क्या है? सल्फर क्या है? वो एक एटम है, तो 32 क्या है? सल्फर का एटॉमिक मास है, इसलिए 1 इंटू 32 इसके लिए. प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, तो 4 इंटू हर एक ऑक्सीजन का क्या है? 16 एटॉमिक मास होता है, तो 16. तो इनको जब हम सम अप करेंगे 2 + 32 + 64 इज इक्वल टू 98 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आया. ओके इसी तरह से हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl. मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 1, इसलिए 1 इंटू 1, और क्लोरीन एटम कितने हैं? 1, इसलिए 1 इंटू 35.5, क्योंकि हर एक क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? 35.5 होता है, तो इसलिए 1 + 35.5 इज इक्वल 36.5 जो है वो HCl का मॉलिक्यूलर मास आया. ओके इसी तरह से हम पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HNO3. मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, इसमें क्या है? हाइड्रोजन एटम क्या है? 1 है, इसमें इसलिए 1 इंटू 1. ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है? भी 1 है, तो इसलिए नाइट्रोजन के लिए 1 इंटू एटॉमिक मास जो है नाइट्रोजन का, हर एक नाइट्रोजन का 14 होता है, इसलिए 1 इंटू 14. प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 3 इंटू 16. ओके 1 + 14 + 48 इज इक्वल टू 63 यूनिफाइड मास जो है नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आया. ओके इसी तरह से हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला Na2CO3. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालेंगे सोडियम कार्बोनेट का, तो कैसे निकालेंगे? तो सोडियम कितने हैं? सोडियम एटम कितने हैं? 2 हैं, इसलिए 2 इंटू 23 जो है हर एक सोडियम का क्या होता है? हर एक सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो क्या हो? 23 है. प्लस कार्बन कितने हैं? 1, इसलिए 1, तो हर एक कार्बन का एटॉमिक मास कितने हैं? 12, इसलिए 1 इंटू 12. प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 3 ऑक्सीजन के लिए इंटू 16 हर एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है 16 होता है. तो जब इनको सम अप करेंगे तो 2 इंटू 23 इज 46, 1 इंटू 12 इज 12, और 3 इंटू 16 इज 48. तो जब हम सम अप करेंगे तो ये आएगा 106. 106 जो है मॉलिक्यूलर मास आया सोडियम कार्बोनेट का. ओके नेक्स्ट इज मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4. तो मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालेंगे मीथेन का, तो इसमें क्या है? एक कार्बन एटम है, तो इसलिए 1 इंटू कार्बन के लिए 12 एटॉमिक मास होता है, और इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो इसलिए 4 इंटू 1, तो इसका क्या आएगा? 12 इंटू 1 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट. ये आया मीथेन का मॉलिक्यूलर मास. ओके थैंक यू.